ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर एचसी के निर्णय पर रोक। अंकिता मर्डर केस आरोपियों के नार्को टैक्स के मामले पर टला आज फैसला, अब 10 जनवरी का इंतजार। हल्द्वानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले सीएम धामी, हम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे। अब खबर विस्तार से। कंसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जुबानी हमला बोला है। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और कहीं मजबूत नहीं है और इसका जीता जागता उदाहरण 2022 के विधानसभा चुनाव में है, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस ने विधायकी का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद का चुनाव लड़ा है। पूर्व विधायक ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को खत्म करने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को जाता है, जिनकी सीएम बनने की लालसा के चलते कांग्रेस खत्म हुई है। देखिए, कांग्रेस की कहीं कोई मजबूती नहीं है और इसका जीता जागता उदाहरण 2022 का विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस तो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रही थी। और ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि हरीश रावत जी ने उत्तराखंड से कांग्रेस को पूर्णतः निपटा दिया है। अब कोई आसार कांग्रेस के नहीं है और हरीश रावत जी की पद के प्रति जो उनकी लालसा है, मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी लालसा थी, इस लालसा ने कांग्रेस को उत्तराखंड से समूल समाप्त करने का कुचक्र रचा था और वो रच गया है। अब कोई किरण, आशा की किरण नहीं कि कांग्रेस प्रदेश में उभर पाएगी, क्योंकि इनमें विभेद है, विभिन्नता है। विभिन्नता और विभेद होने के कारण जो है कांग्रेस अब उभर नहीं सकती। सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार में आज विभागीय मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में विकास विभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से विभाग द्वारा योजना संचालित की। इस रूप में देखिए, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और हमारे जो विपक्षी साथी हैं उनको हर चीज़ में समता दिखाई देती है। अगर आपने देखा होगा कि वहाँ पर अगर 16 मस्जिद हैं तो 4 मंदिर भी उसमें हैं, हिंदू भी वहाँ पर रहते हैं। तो इसलिए इस विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा सरकार उसको मानेगी। जोशीमठ में भूदसाव से लगातार दरार बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों में दहशत है। शासन और प्रशासन के खिलाफ लोगों ने अब मोर्चा खोल दिया है। बुधवार की रात को जोशीमठ में बड़ा मशाल जुलूस निकाला गया और आज सुबह से ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों ने जाम लगा दिया है। वहीं पूरा जोशीमठ बाजार बंद करने की अपील की है और सुबह से ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठ गए हैं। जोशीमठ को बचाने की अपील कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि लंबे समय से जोशीमठ में इस तरह की हालत की संभावना लग रही थी और यहाँ की राजनीतिक सामाजिक लोगों ने अपने अपने स्तर से शासन और प्रशासन को आगाह किया था, लेकिन शासन और प्रशासन की अनदेखी के चलते आज जोशीमठ में कई जिंदगियां खतरे में। इसका स्थायी समाधान नहीं खोजा गया है तो आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, जिन्होंने आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण करके खुशियां मनाई और आसपास के एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय लेकर के उत्तराखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का मान बढ़ाया है। आज आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह और आनंद ने एक बयान जारी कर हल्द्वानी बनफुलपुरा की रेलवे कॉलोनी पे लगभग 78 एकड़ जमीनों में बसे 4000 परिवारों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़े जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री धामी को वहां के लोगों के पुनर्वास के लिए संकल्प लेना चाहिए। हाँ, देखिए, ऐसा है कि हल्द्वानी के बनफुलपुरा के रेलवे जो कॉलोनी इलाका है, जहाँ पे लगभग 4000 लोगों को सरकार द्वारा प्रशासन की आड़ में बेघर करने का काम किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है। साथ ही आम आदमी पार्टी ये मांग भी करती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिन लोगों को
उजाड़ा जा रहा है उनको पुनर्वास करने का संकल्प भी लें। और आपका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो तभी सार्थक होगा जब इन परिवारों को आप पुनर्वास करके इनको नए घर देंगे। और साथ ही जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये मामला कोर्ट का है और रेलवे का है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो ये बहुत ही अमानवीय बयान है। इसमें कहीं भी मानवता प्रतीत नहीं होती। इस प्रकार का बयान दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मानवता के प्रति एक हमारा उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सरकार का, कि मानवता दिखाए, उसको उन्होंने धक्का पहुंचाया है। और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि इनको जल्द से जल्द पुनर्वास किया जाए इनका। साथ ही आम आदमी पार्टी ये भी मांग करती है कि इन लोगों को कोर्ट में जो सरकार का पक्ष है, सरकार अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखे, अच्छे से अच्छे वकील करे, जिससे कि लोगों को बेघर ना किया जाए। सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में आज काशीपुर में सुंदर झांकियों के साथ भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें निशान साहिब गुरु गोविंद जी की झांकियों के साथ स्कूली बच्चे नगाड़े बजाते और पालकी साहिब की यात्रा पर पुष्प वर्षा के स्वागत करते हुए चल रहे थे। नगर कीर्तन के दौरान जगह जगह खाने पीने की व्यवस्था भी की गई थी। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम में आज बालिका अंडर 20 हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और विधायक आदेश चौहान ने किया है और जिला प्रशासन हरिद्वार के मार्गदर्शन में जिला खेल कार्यालय हरिद्वार द्वारा उत्तराखंड राज्य आमंत्रित बालिका हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 5 जनवरी से 7 जनवरी तक किया जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि आज ये वंदना कटारिया स्टेडियम में प्रदेश का जो खेल महोत्सव चल रहा है और उसके अंतर्गत जिस तरीके से बालिकाओं के अंडर 20 ये प्रतियोगिता में क्रिकेट प्रतियोगिता में आज हॉकी प्रतियोगिता में आज यहाँ पर शुभारंभ हम कर रहे हैं। हॉकी में हमारी वंदना ने हमारा नाम बहुत ऊंचा किया है और हिंदुस्तान ने हॉकी में मैं समझता हूँ कि मेजर ध्यानचंद तो पूरी दुनिया का जादूगर कहलाता था हॉकी में। और यदि देखेंगे तो यहाँ उत्तराखंड में भी हॉकी में हमारा बहुत सम्मान बढ़ाया है हमारे लोगों ने। वंदना जिस तरीके से उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरिद्वार का नाम ऊंचा किया है, आज उनकी माता जी भी यहाँ पर हैं। मुझे खुशी है, मैं उनको बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। वंदना अभी बाहर है, जब वो आएगी तो उसके सामने भी हम लोग यहाँ पर मैच करवाएंगे बालिकाओं का। बालिकाएं हर क्षेत्र में हमारा आगे नाम रोशन कर रही हैं और हमारे यहाँ पर मुख्य विकास अधिकारी, यहाँ पर जिला क्रीड़ा अधिकारी, निदेशालय से आए डोभाल जी, इनकी पूरी टीम जिस तरीके से यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया के तहत प्रतिभाओं को उभारने का एक अभियान लिया है, उस अभियान के तहत जो प्रदेश स्तर पर जिस ढंग से हमारे ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं, बढ़ रही हैं और विशेष करके बालिकाओं ने, चाहे एवरेस्ट विजेता विजेंद्री पाल हो, विभिन्न क्षेत्रों में यदि मैं यहाँ से नाम लूँगा तो बालिकाओं ने भी पूरी हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया में उत्तराखंड की बालिकाओं ने हमारा नाम रोशन किया है। और आज ये पहला मैच है जो बताया गया कि इस स्थल पर ये पहला मैच हो रहा है और वो भी अंडर 20 बालिकाओं का हॉकी मैच। मैम शुभकामना देने के लिए आई हैं। अभी क्रीड़ा अधिकारी जी ने एक पत्र भी मुझे दिया है। हमारे यहाँ इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं जो आदेश जी भी स्कूलों में खेल के माध्यम से कैसे करके बच्चे उभर सकते हैं। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण जी भी यहाँ पर हैं। इस ज़िले में हमारी प्रतिभाएं बहुत है, विभिन्न क्षेत्रों में कबड्डी से लेकर के
क्रिकेट से लेकर के हॉकी से लेकर के ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि जो वंदना कटारिया जो भारत का गौरव है और हमारे क्षेत्र की एक ऐसी प्रतिभा है जिसने हमारे क्षेत्र का, इस विधानसभा का भी, इस गांव का भी और इस स्टेट का नाम रोशन किया है। तो उसके नाम से जो हमने यहाँ स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम बनाया था, उसमें आज पहला उद्घाटन मैच जो हमारी राज्य स्तरीय अंडर 20 महिला बालिका हॉकी प्रतियोगिता है, उसका शुभारंभ आज माननीय सांसद जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक जी के द्वारा किया गया है। और हम लोग यहाँ आए हैं और आज पहली बार इस ग्राउंड के अंदर कोई मैच खेलने का शुभारंभ हो रहा है। और जिस स्तर का हमने ये स्टेडियम बनाया, लगभग 18 करोड़ की लागत से, 1 साल पहले इसका इनॉग्रेशन तत्कालीन खेल मंत्री अरविंद पांडे जी के द्वारा किया गया था। तो मेरा सौभाग्य कि मेरे क्षेत्र में है और हम लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। अभी एक बहुउद्देशीय हॉल 20 करोड़ की लागत से हम लोग यहाँ बना रहे हैं। अभी आगे और इसको एक्सटेंड करने का, यहाँ पर स्विमिंग पूल और अन्य फैसिलिटी की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। आज माननीय सांसद जी का यहाँ आगमन हुआ है इस प्रतियोगिता के निमित्त और ये प्रतियोगिता आज यहाँ शुरू हुई है। 3 दिन की ये प्रतियोगिता है। मेरी इन सब बच्चों को, सभी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं कि ये भी वंदना कटारिया की तरह ये सब बालिकाएं जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, ये यहाँ से खेल की शुरुआत करते हुए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र का, अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करें, ऐसी शुभकामनाएं मैंने सबको दी है। और सभी विभागीय अधिकारियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस ग्राउंड को मेंटेन करने में और यहाँ पे अन्य गतिविधियाँ संचालित करने में जिस तरह से पूरी टीम हमारे खेल विभाग की लगी हुई है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।